सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। आप हमारी ये हंसी देख सकते हो, काफी हम खुश थे, बट अगले ही पल हमारा होने वाला था एक्सीडेंट। ये हमें पता नहीं था। हमें बचाने के लिए हमारे पास लक्ष्मी तो नहीं मगर नारायण जरूर है। आगे आपको बताते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हुआ। सब कुछ सही था और हम निकले अपने घर से। आप देख सकते हो वेदर भी काफी अच्छा है, हल्की बारिश भी हुई थी और हम पहुंचे यहाँ से श्रीलेदर्स में। श्रीलेदर्स में हम पहुंचने के बाद में हमें यहाँ पे कुछ बैग्स लेने थे, बिकॉज हम ब्लॉगर्स हैं और ट्रैवलर भी, तो हमें बैग की काफी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे रवि ये रेड कलर के बैग देख रहे थे। उन्होंने इससे पूछा कि ये बैग कितने की है, तो इन्होंने बताया सर प्राइस तो हाई होगी और साथ ही साथ आपको स्पेस नहीं मिलेगा। आप ये ग्रे बैग ट्राई करो, इसमें आपको स्पेस भी मिलेगा, लैपटॉप वगैरह रखने के लिए आपको काफी स्पेशियस भी है। तो रवि ने बोला ये काफी अच्छा है, आप इसे लेकर के बिलिंग काउंटर पे रखिए, तब तक हम आते हैं ऊपर से स्लीपर्स देखकर। फिर यहाँ पर पहुंचे हम फर्स्ट फ्लोर में और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो स्लीपर्स की लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ पे रवि अपने लिए एक शूज देख रहे थे, मगर डुगू ने बोला कि नहीं पापा ये वाले शूज देखो। यहाँ पर मुझे दिखा ये सैंडल, डुगू दिखा रहा था मम्मा ये सैंडल भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा हील में चाहिए था। फ्लैट मैंने बहुत पहन ली। यहाँ पे मैंने ट्राई किया और ये साइज काफी छोटी थी। बाद में ये आंटी मुझे हेल्प करती हैं और इन्होंने मुझे अंदर से स्लीपर निकालने के लिए बोला और यहाँ पे मुझे दिखाई दिया एक और स्लीपर जो काफी खूबसूरत था। तो मैं सोची चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट है या नहीं। तो डुगू दूसरे स्लीपर्स लेके आ रहा था कि मामा इसे ट्राई करो, काफी हैरान कर देता है हमें ये लड़का। बट मैंने ट्राई किया, ये स्लीपर मुझे काफी अच्छा लगा, काफी कंफर्टेबल भी फील हो रही थी। तो रवि ने देखते ही बोला कि हाँ ले लो, ऑलरेडी इतने हाइट है, थोड़े और बड़े हो जाएंगे। ये मुझे काफी टॉन्ट मारे जा रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी सी हील ले रही हूँ, क्या दिक्कत है। बोले कि नहीं आप ये वाला ट्राई करके देखो, तुम्हारी ये वाली स्लीपर आ गई। मैंने पूछा आंटी से किसकी हील कितनी है, तो इन्होंने बताया वही कुछ 2 इंचेस होगी और ले लिया। फिर हम पहुंचे तनिष्क में। तनिष्क में क्योंकि हमें बाबू के लिए कुछ लेना था, पहुंचे अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आपको एज यूजुअल स्टोर खाली थी, तो हमारा वेलकम हुआ और हमें दिया गया पानी पीने के लिए। तो डुगू को प्यास लगी थी, मैंने उसे पानी पिलाया और साथ ही साथ मुझे देखना था यहाँ पे पेंडेंट्स और बाबू के लिए जो लेना था वो भी। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया एक खूबसूरत सा पेंडेंट, मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने इनसे पूछा कि इसको लेने का कोई प्लान वगैरह है या फिर सीधा कैश पेमेंट, तो इन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत तरीकों से ले सकते हो, हमारे यहाँ बहुत कुछ स्कीम भी चलाते हैं ताकि कस्टमर्स को अच्छा हो। तो उन्होंने मुझे समझाया ऐसे से लेना है। समझने के बाद मुझे लेना था डुगू के लिए, वो मैंने लिया इनसे। फिर हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में ये देखिए वेदर, अब कुछ धूप निकलना शुरू हो चुका था, गर्मी भी थोड़ी लगनी शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी मस्ती कर रहे थे। फिर पहुंचे हम पेट्रोल पंप, क्योंकि हमें लेना था पेट्रोल। और यहाँ पर डुगू को आप देख सकते हैं, इन्हें बाइक चलाने का काफी शौक है। कुछ दिन पहले इन्हें साइकिल चलाने की शौक थी, वो हमने दिलाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक चलाने की इतनी शौक है कि इन्होंने खुद से पेट्रोल टैंक खोल लिया और पेट्रोल भी ले लिया। साथ ही साथ ये बंद करने की भी जल्दी है इन्हें, क्योंकि ये बोल रहे थे पापा जल्दी बंद करो नहीं तो पेट्रोल उड़ जाएगा। अब पता नहीं इन्हें किसने बताया। फिर इन्होंने ये पैसा दिए और स्टार्ट करके इन्होंने ये हॉर्न लगाया और काफी खुश थे। फिर हम निकले आगे की तरफ और वेदर भी काफी अच्छी लग रही थी, थोड़ी धूप, थोड़ी बारिश और थोड़ी सी हवा भी चल रही थी। फिर हम पहुंचे मंदिर, नरसिंह बाबा के मंदिर, ताकि डुगू को हम मत्था टेका सके और जो खरीदे हैं वो पेंडेंट उनको पहना सके। तो ये है वो मंदिर जाने का रास्ता। यहीं से आपको एक कूल वाइब मिलना शुरू हो जाएगा। और बारिश हुई थी तो हर जगह कीचड़ वगैरह बहुत ज्यादा थे। फिर यहाँ पे डुगू पहुंचा और यहाँ पे पंडित जी बोले कि आ जाओ डुगू जरा हारमोनियम बजा लो, क्योंकि ये ईगर कर रहे थे मुझे बजानी है। फिर बोले कि पंडित जी रुको मैं जरा आता हूँ, मैंने हैंड वॉश नहीं किया। तो फिर हम दोनों चले हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पुजारी बाबा हैं, इन्हें हर वक्त जय करना ही है और यही है हमारे नारायण, जिनकी वजह से हम हर वक्त खुश रहते हैं। और इनका यही आस्था देखकर लगता है कि सच में धरती पर भगवान है। तो अब चले हम प्रसाद लेने। तो यहाँ पे हम लिए प्रसाद और प्रसाद लेने के बाद में डुगू बोला मम्मा मैं पे करूंगा। घर से निकलने से पहले इन्हें हम दिए थे 100 रुपीज ताकि ये केक खा सके, लेकिन इन्होंने उस पैसे का वहां पे पेट्रोल भरा लिया कि ये बाइक से उतना ही प्यार करते हैं। तो अब बारी आती है यहाँ पैसे देने की। तो इन्होंने पापा का पर्स पहले ही निकाल लिया था और इन्होंने ये पैसे अंकल को दिए। फिर वो अंकल ये टॉफी दे रहे थे, तो ये टॉफी लेकर सीधा प्लास्टिक के अंदर डाल दिए। बोले मम्मा
मैं जूठा नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये टूटू अंकल दिए हैं तो टूटू मैं प्लास्टिक के अंदर डाल देता हूँ। पहले पूजा करेंगे फिर उसके बाद जूठा करेंगे, तो इन्होंने ये प्लास्टिक के अंदर डाल दिया। मुझे समझ नहीं आया इतने छोटे से बच्चे को इतना नॉलेज है कहाँ से, मैं एकदम काफी शॉक्ड हूँ। फिर यहाँ से हमने वो चेंज पैसे भी लिए, तो यहाँ से ये डुगू आप देख सकते हैं चेंज पैसे ले रहे हैं और उसको काउंट भी करेंगे अच्छे से। आप देख सकते हो कि आई डोंट नो इसके पास इतना दिमाग आता कहाँ से। फिर हम पहुंचे मंदिर की तरफ, मैंने यहाँ पे घंटी बजाई, पे काफी पीस मिलता है, मंदिर एक अलग ही वाइब होता है सच में। फिर यहाँ पे डुगू भी जिद कर रहा था घंटी बजाने का। फिर यहाँ पे हमारे जय श्री राम, डुगू शुरू कर दिया जय श्री राम। फिर हमने जो लेकर आए थे वो हमने दिया पंडित जी को चढ़ाने के लिए, ताकि डुगू को पहना सके और मैं खुद भी पहन सकूं। फिर यहाँ पे डुगू जय कर रहा था। फिर उसके बाद में अंदर गया, जिद कर रहा था कि पंडित जी मुझे वहां पर आप अंदर ले जाइए। पंडित जी ने भी इन्हें अंदर ले गए, वहां पे इन्होंने चंदन लगाया, इन्हें मत्था टेकाया और फिर इनके गले में वो माला डाली गई। फिर उसके बाद यहाँ पे हम पहुंचे और यहाँ पे इन्होंने महादेव को प्रणाम किया। फिर यहाँ पर हम पहुंचे और यहाँ पे थे राधे कृष्ण की मूर्ति। फिर यहाँ पर हम और डुगू प्रेयर कर रहे थे, आप इन्हें देख सकते हो, ये मेरी नकल उतार रहे थे, जैसे कि मैं प्रेयर कर रही थी वैसे ये प्रेयर करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम बाहर निकले और यहाँ पे थी हनुमान जी की मूर्ति की पूजा हो रही थी। तो यहाँ पे पंडित जी ने इन्होंने प्रसाद दिया, तो इन्होंने बोला मम्मा इसे रख दो, मैं बाद में खाऊंगा। फिर यहाँ पे बाहर निकले और बाहर यहाँ पे प्रसाद मिल रही थी, तो हम और रवि और डुगू तीनों ने प्रसाद लिया यहाँ पे। फिर इन दोनों ने यहाँ पर अपना चंदन कराया। चंदन कराने के बाद में हम निकले बाहर की तरफ और डुगू बोला मम्मा मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। भूख तो एक्चुअली मुझे भी लग चुकी थी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया ये स्वीट्स की दुकान। यहाँ पहुंचने पे पता चलता है सिर्फ एक ऑयली खस्ता है और बाकी सब मीठा ही मीठा सामान था यहाँ पर, और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी थे। तो मुझे तो नहीं खाना था, तो यहाँ पर ये लोग खस्ता लिए अपने लिए, दोनों ने एक एक प्लेट लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डुगू कैसे खस्ता एंजॉय कर रहा है। इन्हें ये मैदा और ये छने हुए चीजें काफी पसंद आती है, बिल्कुल अपने फादर की कॉपी है। अभी यहाँ पर बोल रहे थे बहुत टेस्टी है, मुझे ना एक कोल्ड ड्रिंक भी मंगा दो, ऐसे ऑर्डर करते हैं ये छोटी सी जान। एक और बोल रहे एक और प्लेट लाना, टू मुझे खाना है। एक तो फिनिश नहीं कर पाए बट दूसरा जरूर खाना है। फिर यहाँ पे रवि भी अपना वो खस्ता और चना खा रहे थे। यहाँ पे इन्होंने एक और ऑर्डर किया और एक और लेके ये अपना खस्ता और चना एंजॉय किए। फिर उसके बाद हम निकलेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि हमें लगी थी बहुत भूख, तो मैं सोची कि चलो घर जाके ही हम कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे डुगू अपना ये चिप्स खरीदा था यही मंदिर के गेट से। यहाँ पर डुगू मुझे बाय बोलता है और यहाँ से हम निकले, और निकलने के बाद में हमारे साथ हुआ ये एक्सीडेंट। हालांकि कुछ खास हुआ नहीं और डुगू अपना चिप्स बिल्कुल भी बंद नहीं किया था खाना, क्योंकि उसे पता था कि उसके पीछे पापा बैठे हुए हैं। भगवान भी हमारे साथ थे, हमें कुछ नहीं हुआ। फिर हम पहुंचे पार्क की तरफ। डुगू बोला मुझे झूल झूल करना है, और यहाँ आप देख सकते हैं डुगू कितना खुश है। तो यहाँ पे था ये टनल स्लाइडर, तो मैं डुगू को हेल्प कर रही थी कैसे चढ़ना है। फिर यहाँ पे ये जाके खड़ा ही एकदम से हो गया था, मैं उसको बता रही थी कैसे अंदर बैठना है। फिर कैसे करके डुगू ने बैठा वहां पे। फिर इसके बाद में यहाँ से इसके पापा ने इसको मदद किया कि डुगू आ जाओ, मैं हूं, बिल्कुल भी डरो नहीं। फिर डुगू यहाँ पर स्लाइड करते हुए नीचे आ गया, और ये देखिए इसकी खुशी, काफी ज्यादा खुश है, ये क्लैप भी कर रहा है, बहुत खुश था। फिर दूसरी बार इसने ट्राई करने की बोली, तब तक मैंने बोला चलो फिर लेके चलते हैं हम तुम्हें। तो यहाँ पे डुगू गया, और फर्स्ट बार में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट सेकंड बार में खुद ब खुद बैठ गया और खुद से स्विंग करते हुए नीचे आ गया। आने के बाद में फिर वही सेम क्लैपिंग और खुशी, इसको बहुत खुशी थी। बोला मम्मा मुझे जल्दी से हटाओ, पीछे से एक दीदी भी आ रही है। फिर उसके बाद में हम पहुंचे, यहाँ पे दूसरा स्लाइड था, तो वहां पे भी डुगू स्लाइड किया, बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। बट जनरली एक बात बोलो, पेरेंट्स के लिए ना सबसे बड़ी चीज होती है कि उसके बच्चे की स्माइल जो है वो कभी बंद ना हो। और एक पेरेंट्स का आई थिंक इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं और कुछ करना भी नहीं होता है, उन्हें कि सिर्फ अपने बच्चे को खुश रखना होता है। तो फिर यहाँ पे चल रही थी, आपको कुछ तैयारी चल रही थी पुलिस लाइन की। तो यहाँ पर एक लड़की ने मुझे बोला कि आ जाओ, मैं तुम्हें इसमें जंप करके दिखाता हूँ।
तो इसने इसको ऐसे जंप करा के, और ये देखिए डुगू कितना खुश हो गया, इसको लगा जैसे मैंने खुद से जंप किया है। तो काफी खुश हो गया, ऐसे क्लैप कर रहा था, वाह मैंने दीदी जैसा जंप करके दिखा दिया। फिर यहाँ पर मैं लास्ट टाइम में मैं भी झूला झूलने बैठ गई कि मुझे भी थोड़ी बचपन की यादें ताजा हो गई। फिर यहाँ पे देखा मैंने जिम के सारे वर्कआउट सामान लगे हुए थे। यहाँ पे था ये ट्विस्टर, मैंने रवि को बताया कि इसको ऐसे यूज करते हैं कि मैं जनरली जिम तो बहुत बार जा चुकी पर लेकिन अब हिम्मत बिल्कुल नहीं होती है। तो हम बाहर निकले और डुगू ने बोला मुझे यहाँ पे आइसक्रीम खानी है, तो हमने उसको आइसक्रीम दिलाया। और ये देखिए कितने प्यार से खुद से ये आइसक्रीम खा रहा है। गर्मी काफी थी और इसे आइसक्रीम तो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं भी यहाँ पे एक आइसक्रीम खा रही थी। फिर डुगू मुझे वो अपना स्पून फेंक करके और ऐसे ही मक्खन मलाई की तरह ये आराम से पी रहा, और मुझे बोल रहा है चलो लाओ अब मुझे अब एक और दे दो। फिर मैंने वो भी दे दिया और डुगू को देखिए कैसे इंजॉय करते हुए बाइक पे बैठ के ये जा रहे हैं, बेफिक्र, कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे ये रेड सिग्नल, फिर हम पहुंचे ये V2 जो कि नया नया ओपन हुआ है, और यहाँ पे ये था बड़ी सी स्क्रीन। तो डुगू यहाँ पे डांस कर रहा था। डांस करने के बाद इसने लगाई बड़ी सी जंप और हम गए अंदर शॉपिंग के लिए। शॉपिंग तो मस्ट है ही। डुगू को किसी ने एक कैप पहना दिया, वो काफी खुश था ये कैप पहनने के बाद में, और इसको ना मैंने बोला जरा चल के दिखाओ अपने इस कैप पे, तो काफी खुश होकर के चल भी रहा था। चूंकि ये टाइल्स बहुत फिसलन थी तो मैंने इसको बोला धीरे धीरे चलो वरना तुम गिर भी सकते हो। तो यहाँ पे ये दौड़ना शुरू कर दिया था। मैं घबरा रही थी कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन नहीं, डुगू ने बिल्कुल नहीं गिरा। और यहाँ ये कैप निकालते हुए सीधे करते हैं पुष्पा। पता नहीं क्या पुष्पा रखा है, मुझे नहीं पता, इन्होंने कहाँ देखा है मुझे ये भी नहीं पता, बट हमेशा ये एक्टिंग करते हैं, जब भी ग्लासेस पहने तब पुष्पा या फिर टोपी पहनने पर भी पुष्पा। फिर यहाँ पे रवि अपने लिए कुछ जीन्स वगैरह देख रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि हर कलर का जीन्स पहनना चाहिए जनरली, आप एक ही ब्लू, ब्लैक, ग्रे कुछ डिफरेंट लो। तो इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा कलर है, आप एक ले लो। फिर यहाँ पे इन्होंने वही एज यूजुअल ग्रे जीन्स पसंद है तो एक ले ही लिए। फिर यहाँ पर हमने बोला है कभी पैंट भी ट्राई करो, तो इन्होंने यहाँ पे ये पैंट लिया, मुझे दिखाया, मैंने बोला कलर बहुत अच्छा है, ये भी ले लो। फिर यहाँ पे एक लाइट ग्रे कलर इन्होंने बोला मेरा खराब हो चुका है, मैंने बोला ठीक है एक और ले लो। तो इन्होंने ये 4-5 जीन्स अपने लिए लिए। फिर इन्होंने बोला जल्दी चलो बिलिंग कराते हैं, क्योंकि हमेशा हड़बड़ में ही रहते हैं और हमेशा पता नहीं टाइम से पहले ही पहुंचना रहता है, डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे इन्होंने ये बिलिंग कराया। फिर हम पहुंचे, यार मैंगो सीजन है, मैंगो तो बनता है ना, तो यहाँ पे हम पहुंचे मैंगो खरीदने के लिए। और डुगू यहाँ पे चूज करने पे लगा था, नहीं पापा ये वाला नहीं वो वाला ले लो। फिर यहाँ पे इन्होंने ही ये बिल पे किया, हर जगह ये बिल पे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इतना जिम्मेदारी कहाँ से आ रही है अभी से ही। हमसे लेते हैं पैसे केक और मंगा खाने के लिए, बट वो पैसे बचा के ये सामान खरीद लेते हैं। फिर यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर डुगू जिद कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। हमने बोला चलो दिला देते हैं, मैंने मना किया, बट रवि ने बोला चलो एक शिप दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बच्चे हैं, जिद तो करना शुरू कर ही देते। और यहाँ पे हो गई जी डुगू की सुसु। मैंने बोला डुगू तुम्हारी तो सुसु निकल गई। फिर ये बोला कैमरा बंद करो ना, सबको दिखाना जरूरी है क्या। और ये काफी रोने लगा। तो यहाँ पे डुगू को एक चिप्स दिलाए हम ताकि मान जाए, और फिर ये चिप्स खाते हुए हम घर की तरफ निकले। इसी तरह से हमारा वीडियो खत्म होता है। और आपको ये व्लॉग कैसी लगी जरूर कमेंट करें। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।